और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि महिला आरक्षण बिल पास न होने पर बोले पीएम मोदी, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूं। और इसके साथ ही विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीन लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष को सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को 30 मिनट तक देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया। मैं सभी माताओं और बहनों से माफी मांगता हूं। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा है कि मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है। जब कुछ लोगों के लिए दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं, नारी शक्ति के अपराधी हैं। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना है उन्हें इस पाप को सजा मिलेगी। लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान बिल पास नहीं हो सका और बिल के साथ ही इसके बाद से अब पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो गए हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए ये झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मान्य बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास न होने पर माफी मांगी है। और ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जी जुड़ चुके। माफ कीजिएगा, हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इसे देख रहे हैं, क्योंकि बिल को लेकर लगातार कल से घमासान मचा हुआ है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने 8:30 बजे माफी भी मांगा है। अमित जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इसमें कुछ कहने वाली बात है नहीं। इसी तरीके से ये जो बिल था वो महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जो हमारे समाज में पिछले 70-75 सालों से जो भेदभाव चल रहा था उसको पूरा करने का टाइम आ गया था। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी ने बैठे बैठे कहा था कि ये मेरे पति और सास का सपना था, ठीक है। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि ये सपना तो मेरे नाना जी का भी था। अब एक बात बताइए, ये पार्टी आज अपने वादे से मुकर गई, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं राजनीति हो रही है। आप एक बात बताइए, आप एंकर हैं तो मैं आपसे एंकरिंग की ही उम्मीद करूंगा ना, बिल्कुल। आपसे तो मैं राजनीति की उम्मीद नहीं कर सकता। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनेता है, मोदी जी, अखिलेश जी, योगी जी, ममता जी, इन लोगों का क्या काम है? ये लोग केवल राजनीति ही करते हैं, ठीक है। इनका पेशा ही राजनीति है। तो इसमें अगर मोदी जी और बंगाल चुनाव के पहले ये काम कर रहे हैं तो राजनीतिक तौर पे सही, लेकिन महिलाओं को अधिकार मिल तो रहा था। बिल्कुल, महिलाओं को अधिकार मिल रहा था। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जो सरकार है उन्होंने ऐसे दो धारी तलवार बीच में रखी है कि अगर विपक्ष मना कर रहा है तो भी उसको ये कहा जाएगा कि चलो नारी
को लेकर, महिलाओं को लेकर उनका हक छीना जा रहा है, और अगर राजी हो जाता है तो बीजेपी से इससे फायदा होगा। तो क्या सच में बीजेपी को, अगर ये बिल पास हो जाता तो बीजेपी को इससे फायदा होता अमित जी? बीजेपी को फायदा होता है या अपोजिशन का फायदा होता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी माँ को, मेरी बहन को इससे फायदा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बिल्कुल। जिस देश में राजनीतिक पार्टियों का मतलब ही जनता की भलाई, और जनता की भलाई पर अगर वो अपना स्वार्थ साध रहे हैं तो हमें तो सावधान होना होगा कि ऐसे अगले टाइम किसी तरीके का मैटर आया तो वो देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे मैटर में ऐसा हो चुका है। तो देखिए, महिलाओं को अधिकार जो मिलना था वो नहीं मिला, और इसके लिए अपोजिशन पूरी तरीके से जिम्मेदार है, और जनता जो है इसको माफ नहीं करेगी। ये बात मान के रखिए। तो अमित जी, कहा जा रहा है कि लोकसभा में जो सीटें हैं, 543 जो सीटें हैं, अगर महिलाओं को उसी में से दिया जाता तो बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर ये भी एजेंडा चल रहा है कि आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर ये किया जा रहा है, तो क्या उन सीटों को महिलाओं के लिए खाली नहीं किया जा सकता था? अगर आप एक बात बताइए, एक सांसद जो है 5 विधानसभा कवर करता है, 1970 का ये किया हुआ है, 20 लाख की लिमिट है। आज एक पार्लियामेंट सीट जो है उसको कवर करने के लिए एक सांसद को 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, तब भी वो किसी घर तक नहीं पहुंच पाता है। एक बात बताइए, अगर मुझे एक सांसद से मिलना है तो मुझे 6-6 महीने की लाइन लगानी पड़ती है। ये पब्लिक के नौकर है या पब्लिक के राजा बने बैठे हुए हैं? भैया, एक आदमी के जी में मुश्किल से 10 से 15 लाख लोगों की समस्या होती है। एक सांसद और विधायक केवल इसलिए होता है कि मेरी नाली की समस्या है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, इसी तरीके के कामों के लिए उनको चुनाव में जिताया जाता है। अब वो हमसे मिल नहीं सकते तो भाई ऐसे लोगों का काम क्या? उससे अच्छा तो आप सरकारी सिस्टम बैठा दीजिए, जैसे ब्लॉक चल रहा है वैसे गांव का वो सिस्टम बना दीजिए कि एम्प्लॉई सेक्रेटरी अप्लाई कर दीजिए, उसके साथ सारा काम हो जाएगा। तो फिर इन नेताओं की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब नेता रखे गए हैं तो उसका एक काम है कि 540 लोग हैं, इसमें से दे दीजिए 120-30 सांसद महिलाओं के लिए। अच्छी बात है, दे दीजिए। ठीक है। तो फिर सांसद रोना शुरू करेंगे कि हमारा अधिकार मर गया। देखिए, ऐसा है कि एक बात ध्यान में रखिए कि पिछले 50 सालों से राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं आया है। तो ये जितने नेता हैं उसी का बेटा कोई विधायक है, कोई चाचा सांसद बन गया है, कोई बाप कुछ बन गया, माँ कुछ बन गई है और बहन कुछ बन गई है। ये लोग कतई नहीं चाहते कि आम आदमी सीटें बढ़े और आम आदमी राजनीति में आए, ताकि इनका जो परिवार का वर्चस्व है वो खत्म हो। इसीलिए इनको ऐतराज हम। ठीक है। अमित जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।